पार्ट 1 था, ठीक है, उसका पार्ट 2 आज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम इससे पहले क्लास में क्या बताए थे कि A अनुपात B बराबर 2:3 है, B अनुपात C बराबर 4:5 है। तो हम वहां बताए होंगे A B C का अनुपात क्या होगा, ठीक है, कुछ खास नहीं बताए थे, बस यही बताए थे। अब बताया क्या कि यदि A का मान निकालना है तो पहला लाइन पूरा गुना कर देना है, 4 दूने 8, और लास्ट वैल्यू निकालना है तो लास्ट लाइन पूरे गुना कर देना है, 5 या 15, ठीक है। अब हमको देखिए B का वैल्यू सवाल में क्या दे रखा है 5, लेकिन आंसर के लिए कितना हो चुका है 15 हो चुका है। तब हमको बताइए C का वैल्यू 5 को 15 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से। तो रेशियो का हम बताया होंगे, अनुपात का एक रूल होता है कि रेशियो के किसी एक टर्म में गुना करते हैं जिस संख्या से दूसरी संख्या में दूसरी संख्या से गुना करते हैं। यहाँ 3 से गुना किया, यहाँ भी कितना गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे। तब बताइए B का वैल्यू कितना आ चुका है 12। आपका ये फाइनल आंसर हो गया ABC का। ये क्लास ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इसी टाइप का सवाल आएगा, आपसे कह देगा 2A बराबर 3 और आपसे कह देगा 4B बराबर 5C। तो आपसे पूछ देगा ABC का अनुपात क्या होगा, ठीक है। A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट, कुछ खास नहीं करना है। तो अब देखिए, अगर A निकालना है हमको तो क्या करना है, जो B का कोएफिशिएंट होगा, A का वैल्यू चाहिए तो B का गुणनफल होगा। तो B का गुणनफल क्या है 3, और B निकालना है तो A का गुणन, यानी उलट जाता है। A अनुपात B बराबर क्या हो गया, A का मान 3 और B का मान 2। अब देखिए यहाँ पे B अनुपात C सेम उसी तरीका से लिखेंगे। B का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और C का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो 5:4। क्या पहले जैसा सवाल हो गया। अब यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। देखिए अब हम ABC का अनुपात निकालते हैं कैसे। A पहला टर्म में इसको निकालना है तो पहला लाइन पूरा गुना कर देना है, 5 3 15, और C निकालना है लास्ट को गुना, 4 गुने 2 8। अब हमको एक चीज बताइए, C का मान यहाँ पे क्या दे रखा है 4, और आपने कितना बना दिया इसको आंसर में 8। तो 8 बना के इसको कितना से गुना करेंगे 2 से, यहाँ भी 2 से गुना। आपका क्या हो गया आंसर 10, 15:10:8। ये कटेगा नहीं, आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज तो हम बता चुके थे इससे पिछले क्लास में, ये नहीं बताए थे, ठीक है। ऐसा एक सवाल और देते हैं, आपको फिर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। 2A बराबर 5B और 3B बराबर 7C हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है बराबर व्हाट। तो चलिए इस सवाल का प्रूफ बनाइए पहले, ठीक है। बना के आंसर निकाल लीजिएगा, हम इसका आंसर निकाल देते हैं। A अनुपात B यहाँ क्या हो जाएगा, A का मान 5, B का मान 2। अब देखिए यहां से B अनुपात C क्या होगा, B का मान 7 और C का मान कितना 3। तो हम ये भी बताएं कि AC निकालना बहुत आसान होता है। पहला लाइन को गुना करेंगे तो A का मान निकलेगा, लास्ट लाइन को गुना करेंगे तो C का निकलेगा। तो पहला को गुना करके लिख दीजिए, A के लिए पहला को गुना कीजिए, कितना हो गया 7 गुने 5 35, और लास्ट C के लिए 3 गुना 2 6। ये तो मेरा आंसर हो चुका है। अब आइए ABC के लिए क्या करेंगे हम लोग, 35 6 तो होगा ही है, ठीक है ना, जैसे निकालते हैं उसी तरीका से। अब हमको एक चीज बताइए, आंसर के लिए B का मान कितना निकाल दिया 6, लेकिन यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है 3, तो 3 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना 2 से। तो आपका B का वैल्यू कितना आ गया 7 गुना 2 14, ठीक है, ठीक है। चलिए आज जो हम आप लोग को बताने वाले हैं वो काफी खतरनाक है, ठीक है। इससे आपका बहुत टाइप का चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे कि हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो हवा में उड़ जाएगा, डिस्काउंट हुआ, और संख्या से रिलेटेड हुआ, बहुत सारा ऐसा कुछ है। DI तो ऐसे भी इससे 4 क्वेश्चन अगर पूछेगा 2 क्वेश्चन इससे बनेगा। क्या कि सीजी आते फिर इसके बाद देखिएगा वीडियोस में दिया हुआ है CHSL का 2019 वाला में 4 DI है, 4 DI में से 2 DI इसी पे बना होगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ये है क्या, यदि पॉजिटिव बात कहेगा, ठीक है, पॉजिटिव में जैसे क्या कहना होगा, लाभ हो जाना, अधिक होना, ज्यादा होना, तो नीचे हमेशा किसको रखेंगे, नीचे छोटा वाला मान को रखेंगे, ठीक है। हम बताएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे किसी वस्तु का CP और SP के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो 3:4 है, यानी खरीदा था कितना में 3, बेचा कितना में 4 में। तो आपसे यहाँ पे देखिए 3 रुपया खरीद के 4 में बेच रहा है, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है कि लाभ होगा।
तो लाभ हुआ तो पॉजिटिव बात हुआ। अधिक भी अगर सीपीएस भी नहीं होता तो संख्या आता, पहले संख्या दूसरी संख्या, तो आपसे पूछता दूसरी संख्या पहले से कितना अधिक है, तो अधिक का बात होता या ज्यादा होता। तो जब पॉजिटिव बात होगा नीचे हमेशा छोटा नाम, जैसे कि यहाँ क्या कहेगा कितना लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत क्या है, जबकि यहाँ पे लाभ लिखा हुआ है ना, तो लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ हो रहा है कितना, आपने खरीदा कितना में 3, उसे बेचा कितना 4 में, तो लाभ कितना हुआ 1 लाभ हुआ, तो 1 बटे कितना लिखेंगे 3, क्योंकि नीचे क्या लिखेंगे छोटा नाम, छोटा कितना है 3, प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, आपका आ गया 33.1/3%, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखते हैं यहाँ पे निगेटिव बात, निगेटिव क्या होता है, जैसे हानि हो जाना, छूट देना किसी वस्तु पे अंकित मूल्य पे, या कम होना, तो उस स्थिति में हम लोग बड़ा वैल्यू को नीचा रखेंगे, ठीक है, नीचे रखेंगे। जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु का सीपी था 4 रुपया, ठीक है, उसे बेचा गया 3 में, या किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ था 5 रुपया, उसे बेचा गया 4 रुपया, तो जाहिर सी बात। चलिए देखते हैं नेगेटिव वाले के बारे में। अब जो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, आई मीन जैसे हानि होना, छूट होना, कम होना, तो नीचे किसको रखेंगे बड़ा वाला मान। जैसे किसी वस्तु का मान लिया जाए सीपी दिया हुआ है 4 और उसे बेचा गया कितना में 3 में, तो जाहिर सी बात है 4 रुपया में खरीदा गया, 3 रुपया में बेचा गया, तो उसको हानि होगा, हानि होगा। अब देखिए ऐसा ही एक और एग्जांपल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ था 5 रुपया और उसे बेचा गया 4 रुपया में, तो किसी वस्तु का दाम था 5 रुपया और बेचा गया 4 में, तो यहाँ छूट दिया गया। तो देखिए ऐसा केस में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा सेक्शन में ये काम देने वाला है, देखिए कैसे। अब सवाल क्या करेगा, अब यहाँ पे 4 रुपया का वस्तु बेचा कितना में 3 में बेचा, तो सबसे पहले इसे कितना का लॉस हुआ, हानि कितना का होगा 1 का, तो हम क्या बोले निगेटिव सेंस बना हानि बात हो, हानि के सेंस या निगेटिव सेंस या छूट या कम का बात हो, तो नीचे किसको रखना है बड़ा वाला मान। अब दोनों में से बड़ा वाला वैल्यू कौन है 4 है, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, तो इसको काटेंगे कितने बार में 25 बार में, तो आपका 25% का क्या हो गया हानि हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे करें किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 5 और उसे बेचा गया कितना में 4 में, तो जाहिर सी बात है 5 रुपया की वस्तु जो है 4 में बेचा जाए तो उसको छूट दिया होगा कुछ ना कुछ, तो आपसे छूट प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो छूट प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 5 का वस्तु बेचा गया कितना में 4 में, कितना छूट दिया 1 रुपया छूट दिया ना, छूट दिया मतलब क्या हुआ निगेटिव सेंस हुआ, तो निगेटिव कितना हुआ 1। अब छूट के लिए नीचे किसको रखेंगे बड़ा वाला मान, दोनों में से बड़ा वाला मान कौन है 5, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, कितना हो गया 20%, ठीक है, आंसर क्या हो गया 20%। बहुत सारा सवाल है, जैसे कुछ सवाल ऐसा भी होता है कहेगा कि किसी निश्चित दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 6 है, ठीक है, 2 वर्ष का सीआई माइनस एसआई दिया हुआ कितना 6 है, और कहेगा 3 वर्षों का एसआई सीआई माइनस एसआई दिया हुआ है, कर देगा कितना 19 रुपया, तो आपसे कह देगा इसका दर प्रतिशत क्या होगा। अब किस तरीका से उसका गणना कैसे झाड़ देते हैं, बहुत आसान तरीका से। अब देखिए यहाँ पे एसआई सीआई का अंतर 6 हुआ, 3 साल के लिए जाएगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, तो हमको कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है 1, कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है 1। अब हमको एक चीज बताइए 6 से कितना हो गया 18, तो 6 से मिल गया 18, तो हम 18 से हो गया 19, एक ज्यादा मिला, लेकिन शुरुआती दौर क्या था 6, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से, तो आपका 2 बार में कट गया और यहाँ पे 50 बार में कट गया, 3 से 2 बार में 50 से 2 बार में 50/3 हो गया, आपका आंसर हो गया 16/2/3%। एकदम हार्ड सवाल को मजाक में उड़ा जाएगा, अगर इस सवाल को अगर किताबी तरीका से बनाएंगे या थ्योरेटिकल बनाएंगे तो कम से कम आधा बोर्ड छेक लेगा, और ये आसानी से हम इसको बना दिए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम देख रहे हैं, ठीक है, आग लगा देना है, आगे देखते हैं सवाल, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसके पहले हम थ्योरी बताए, जब निगेटिव बात होगा तो नीचे बड़ा वाला रखते हैं, निगेटिव में बताया था जैसे हानि का होना, कम होना, छूट होना, और बताए थे कि पॉजिटिव बात के लिए हम क्या बताए थे लाभ होना, ज्यादा होना, ठीक है, या अधिक होना। तो चलिए देखते हैं उससे रिलेटेड पहला सवाल, ये आपका सीजीएल 2014 में पूछा है, सीएचएसएल 2012 में पूछा है, एमटीएस 2013 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम अभी नया जो करेंट आ रहा है उसको देना जरूरत नहीं समझे, क्योंकि उसको हम एक एक करके सीएचएसएल का जो है 2017, 18, 19 सबका हम बिल कराएंगे, इसीलिए हम पहले ही सबको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, कह रहा है ए का वेतन बी से
50% अधिक है। इसका मतलब ये 100 है, ये कितना हो जाएगा 150 होगा। कोई दिक्कत? यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यदि ये 100 तो ये कितना 150 होगा ना। अब देखिए जो कट रहा है कटा दीजिए, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, ठीक है ना। अब कह रहा है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो आ गया पॉजिटिव नेगेटिव वाला बात, कितना कम है 1, कितना कम है 1, ठीक है ना। कम के लिए नीचे किसको रखते हैं, जैसे पता है नेगेटिव के नीचे हमेशा बड़ा वैल्यू मिलेगा, तो 3 और 2 में से बड़ा वैल्यू कौन है 3। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100। अब देखिए इसको फाइनल में सॉल्व करेंगे, 33 गुना 1/3%। नहीं कोई दिक्कत है, देखो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपका 2014 CGL CHSL 2012 क्वेश्चन खत्म। अब क्या है, यदि बर्फ बनाने के लिए पानी को जमाया जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है, ठीक है। पहले से उस बर्फ पानी का वजन था 100 और क्या है 10% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया है 110, कितना हो गया 110। फिर से यदि बर्फ को पानी बनाना चाहता है, सबसे पहले जो कट रहा है काट दीजिए 11 से। अब क्या है फिर से हमको 10 लाना है। बर्फ बनने के बाद क्या हुआ, पहले ये पानी था, ये क्या था पानी, और ये क्या था बर्फ, ठीक है ना। पानी से बर्फ बनाया, 10% का वृद्धि हुआ। अब क्या है फिर से बर्फ से फिर पानी बनाने के लिए गलाया जाता है, आई मीन 10 लाया फिर से, पर उसके आयतन में उसका आयतन कितना घट जाएगा। सबसे पहले कितना घट रहा है 11 से कितना हो गया है 10, कितना घटा 1, घट रहा है ना, कमी का सेंस हुआ ना। कमी के सेंस के लिए नीचे किसको रखेंगे 11 को रखेंगे ना, कमी होगा तो बड़ा वाला वैल्यू को नीचे रखेंगे, तो 11 को रखेंगे। अब देखिए यहाँ प्रतिशत का है ना, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुना। अब आपका कितना हो गया 100/11, तो 11×9 99 1/11, आई मीन 9 गुना 1/11 कहीं है क्या, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दिक्कत है, ये आपका CHSL 2015 में पूछा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। स्पेस नहीं है इसलिए तो हम इसको निकाल के ऊपर ही बना देते हैं। तो चलिए, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाती है। तो चलिए पहले उसका भुजा कितना था 100, अब कितना कर दिया 130 कर दिया, बढ़ा दी गई है। क्षेत्रफल उतना ही रखना है इसको, ठीक है। क्षेत्रफल कितना रखना है जितना पहले था, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितनी घटानी होगी। तो सबसे पहले एक भुजा बढ़ाए, तो वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, जितना वृद्धि हुआ यदि उसी को हम कम कर देते हैं तो क्षेत्रफल वही रह जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 10 से 13 हो गया। अब क्या करेंगे हम 13 से फिर 10 ला देते हैं, तो ये आपका क्षेत्र क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 13 से कितना लाना है 10, कितना का कमी करना होगा 3 का कमी करना होगा, कितना कमी करना होगा 3 का कमी। नेगेटिव सेंस के लिए नीचे किसको रखें बड़ा वैल्यू, 10 और 13 में से बड़ा वैल्यू कौन है 13 को रखेंगे यहाँ पे। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, तब पता ये कितना हो गया 300/13। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 13 दूना 26 बचा, यानी कि फाइनली आपका आ जाएगा 23/1/13%, 23/1/13%, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका CGL 2013 में पूछा गया था, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है एक संख्या को x% से बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितनी घटाना होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, जो भी संख्या था पहले 100 था, इसको अब कितना कर दिया x% बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया x%। 100 से कितना हो गया 100 + x हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या रहा है कि मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा। तो सबसे पहले कितना घटाना होगा 100 लाने के लिए, क्या है कि मूल संख्या तो ये है, ये क्या है ये मूल संख्या है, ये क्या है बढ़ने के बाद का है, ठीक है ना। अब फिर से हमको लाना है 100 तक जाना है, कितना कमी करना होगा, ये 100 है, ये 100 + x है, कमी कितना करना होगा x। कमी का बात हो गया तो नीचे बड़ा वाला वैल्यू 100 बड़ा है या 100 + x, 100 + x बड़ा है, उसको क्या करेंगे नीचे रखेंगे और गुना क्या कर देंगे 100 से। आपको फाइनल आंसर क्या हो गया 100x/100 + x का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम की आय से 20% अधिक है। ये राम है, ये श्याम है।
राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ठीक है, ये अगर 100 है, ये कितना हो जाएगा 120, काट दीजिए सबको 6 से और ये 5 से, 20 गुने 500, 20 गुने 100, 120। अगर तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है, कमी बोला तो नेगेटिव सेंस हुआ ना, तो कितना कमी है 1, कमी के सेंस में नीचे किसको रखते हैं, बड़े वाले को, बड़ा क्या है 6, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, 3 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 16 पूर्णांक 2/3%, आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सीजीएल 2013 में पूछा गया था। अब आइए देखिए, ये आप लोग पहले बना दीजिए, बहुत आसान है। कर यदि x का मान y के मान से 25% कम है, ये x है और ये y, इससे कितना कम है 25% कम है। अगर ये 100 दे रखा होता तो ये कितना होता 75, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। ठीक है ना, अब कह रहा है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, कह रहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है, अधिक का बात बोला, कितना अधिक है 1 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है 1 अधिक है। तो अधिक बोले तो पॉजिटिव सेंस, और पॉजिटिव सेंस के लिए नीचे किसको रखते हैं, छोटे वाले वैल्यू, छोटा कौन है 3%, के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, कितना हो गया 33 पूर्णांक 1/3%, 33 पूर्णांक 1/3%। इसीलिए बहुत सारे किताब में या कहीं भी दिया हुआ बहुत सारा फॉर्मूला आता है, इतना माइनस इतना बटे इतना, इतना माइनस इतना बटे इतना गुना 100, वो सब कुछ नहीं करना, एक ही तरीका सबको सॉल्व कर देगा। अब देखिए ये सवाल, ये थोड़ा लग रहा है थोड़ा हटके है, लेकिन बिल्कुल हटके नहीं है। जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोनों की रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोनों की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है। सबसे पहले उसको मापने कितना के लिए बोला था, जो सही माप था, वो सही माप उसका कितना था 45 डिग्री, और वह गलत कितना किया 45 डिग्री और 27 मिनट। गलती क्या है ना, सबसे पहले मिनट को घंटा मारने के क्या करते हैं 60 से भाग देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे वो कितना त्रुटि किया, 45 की जगह पे 45 डिग्री 27 मिनट काउंट कर लिया, तो 27 एक्स्ट्रा कर लिया ना, क्या कितना त्रुटि किया 27 एक्स्ट्रा किया। ठीक है ना, अधिक कर लिया, अधिक के नीचे कौन सा छोटा वाला, दोनों में छोटा कौन सा 45। ठीक है ना, लेकिन यह मिनट है, मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए कटाइए, 9 से 9 दिया 27, 9 से 45। अब देखिए यहाँ पे 3 से काट दीजिए, 20 दिया 60, 20 में 5, 100 कैंसिल हो गया आपका 1। आंसर क्या हो गया 1। कहीं है एक आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब देखिए कुछ सवाल ऐसा होता है, हम यहाँ नहीं लिखे हैं क्या वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कुछ सवाल ऐसा होगा, बोलेगा कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 120। ठीक, या कहेगा किसी व्यक्ति के वेतन को 10% से बढ़ा दिया गया, 100 से कितना हो गया 110 हो गया। फिर से मूल वेतन लाने के लिए कितने प्रतिशत की उसके आय में कमी करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ 0 कटेगा, कितना कमी करना होगा 11 से 10 करना होगा, 1 का कमी के लिए निगेटिव बात हो, नीचे बड़ा वाला वैल्यू रखेंगे, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, तो आपका हो गया 9 पूर्णांक 1/11%। उसी प्रकार से यहाँ जो हम बोले चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, या कभी कभी कहेगा कि चावल के मूल्य में 10% कमी हो गई, तो हो गया 90, कोई दिक्कत 0 कट गया। अब कहेगा चावल के मूल्य में 10% की कमी हो गई, किसी गृहिणी को इस पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि इसमें इसके मदों में होने वाले खर्च में कोई फर्क ना हो। तो पहले था चावल का मूल्य 100 रुपया, हो गया 90 रुपया, तो 0 काट दिया। अब देखिए कितना वृद्धि करना चाहिए उस गृहिणी को, 9 से करना होगा, 9 से करना होगा 10, तो कितने का वृद्धि 1 का। अब वृद्धि का बात हो रहा है, पॉजिटिव बात हो रहा है, पॉजिटिव के नीचे किसको रखते हैं छोटे वाले को, छोटा क्या है 9, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 11 पूर्णांक 1/9%। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है आप लोग डील कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।